नमस्कार, शारदा डायरीज में आप सबका स्वागत है। हम सभी ने देखा है कि केले का पत्ता बहुत ही लंबा और चौड़ा भी होता है। इसके मध्य में एक मोटी लाइन भी होती है जो पत्ते को दो बराबर भागों में बांटती है। केले के पत्ते की आकृति अन्य पेड़ के पत्तों की आकृति से बिल्कुल अलग होती है। केले के पत्ते का श्री राम जी व हनुमान जी से गहरा संबंध है। आइए जानते हैं इसका रहस्य। जब रावण की सेना को हराकर और सीता जी को लेकर श्री राम भगवान वापस अयोध्या पहुंचे, तो वहां पर उन सब के लौटने की खुशी में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया और पूरी वानर सेना भी इसमें आमंत्रित थी। तो सुग्रीव जी ने उन सब वानर सेना वाले वानरों को समझाया कि देखो, यहाँ हम मेहमान हैं और अयोध्या के लोग हमारे मेजबान हैं। तुम सब यहाँ अच्छे से पेश आना। हम वानर जाति वालों को लोग शिष्टाचार विहीन ना समझें। इस बात का तुम सब जरूर ध्यान रखना। तभी एक वानर आगे आया और हाथ जोड़कर सुग्रीव जी से बोला, प्रभु, हम प्रयास तो करेंगे कि अपना आचार व्यवहार अच्छा रखें, किंतु हम ठहरे वानर, कहीं भूल चूक भी हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को हमारा अगुवा बना दे, जो ना सिर्फ हमें मार्गदर्शन देता रहे, बल्कि हमारे बैठने आदि का भी प्रबंध सुचारू रूप से चलाए। कहीं किसी चीज के लिए वानर आपस में लड़ने भिड़ने लगे तो हमारी छवि धूमिल होगी। अब वानरों में सबसे ज्ञानी व श्री राम के सर्वप्रिय तो हनुमान ही है, तो यह जिम्मेदारी भी उन पर ही आई। भोज के दिन श्री हनुमान जी सबके बैठने वगैरह का इंतजाम करते रहे और सबको ठीक से बैठाने के बाद हनुमान जी जब श्री राम जी के पास पहुंचे, तो श्री राम जी ने उन्हें बड़े प्रेम से कहा कि हनुमान, तुम भी मेरे साथ ही बैठकर भोजन करो। अब हनुमान जी सोच में आ गए। उनकी योजना में प्रभु के साथ बैठकर भोजन करने का तो था ही नहीं। वे तो अपने प्रभु के भोजन करने के बाद ही प्रसाद स्वरूप में भोजन ग्रहण करते हैं। ना तो उनके लिए बैठने की जगह थी, ना ही केले का पत्ता। तो हनुमान जी बेचारे पेशोपेश में थे। ना प्रभु की आज्ञा टाली जाए, ना उनके साथ भोजन किया जाए। प्रभु तो अंतर्यामी है, वह भक्त के मन की बात तुरंत जान जाते हैं। तो राम भगवान जान गए कि मेरे हनुमान के लिए केले का पत्ता भी नहीं है और ना ही स्थान है। राम जी ने अपनी कृपा से अपने से लगता अपने साथ ही हनुमान जी के बैठने जितना स्थान और बढ़ा दिया। जिसने इतने बड़े संसार की रचना की हो, उन्होंने जरा से और स्थान की रचना कर दी। लेकिन प्रभु ने एक और केले का पत्ता नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हे मेरे अति प्रिय छोटे भाई, पुत्र की तरह प्रिय हनुमान, तुम मेरे साथ मेरे ही केले के पत्ते में भोजन करो, क्योंकि भक्त और भगवान एक है। जो कोई हनुमान को पूजे तो वह मुझे ही प्राप्त होगा। यह एकेश्वरवाद है। इस पर हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आप मुझे कितना ही अपने बराबर बताएं, मैं कभी आप नहीं हो सकता, ना कभी होऊंगा, ना कभी होने की इच्छा है। मैं सदा सर्वदा आपका सेवक हूँ और सेवक रहूंगा। आपके चरणों में ही मेरा स्थान था और आगे भी रहेगा। तो मैं आपकी थाली में कैसे खा सकता हूँ? मैं आपकी थाली में भोजन नहीं कर सकता। जब हनुमान जी ने प्रभु के साथ भोजन करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली से केले के पत्ते के मध्य एक रेखा खींच दी, जिससे वह पत्ता एक भी रहा और दो भी हो गया। अब एक भाग में प्रभु राम जी ने भोजन किया और दूसरे आधे भाग में हनुमान जी को भोजन कराया। जो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य और दैत्य दोनों के चिन्ह के रूप में केले के पत्ते में लाइन आज भी एक होते हुए भी दो में है और दो होते हुए भी एक है, यानी दैत्य में अद्वैत।
अभी हम देखते हैं कि केले का पत्ता एक मोटी लाइन द्वारा दो भागों में बटा हुआ होता है, जो कि सृष्टि की व्यवस्था, जो ब्रह्मा, जो जीव के संबंध के बारे में दर्शाती है। भगवान सदैव भक्त को अपने समान समझकर मान सम्मान देते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखते। यही बात केले के पत्ते से हमें ज्ञात होती है। भगवान और भक्त के एक ईश्वरवाद की सोच ही जीवन में उद्धार के मार्गदर्शन की ओर ले जाती है, जो कि भगवान राम जी की श्री हनुमान जी के साथ इस घटना से भली भांति समझ में आ जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।